देखिए पढ़ना हमेशा 1 घंटा 45 मिनट, समझे। 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। 45 मिनट पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा घूम लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर घूम लीजिए, फिर बैठिए, फिर 45 मिनट पढ़ लीजिए, फिर घूम लीजिए। ऐसा नहीं कि घूमने गए तो पता चला 2 घंटा घूमने में ही लग गया, उसके बाद फिर यहाँ आए। तो ऐसे करना है। तो जीके इस तरह तैयार हो जाएगा आपका। मैथ में क्या आता है, अपने जीवन के लिए 8 घंटा नहीं निकाल सकते पढ़ने के लिए। ऐसे सब लोग हैं जब पढ़ रहे होंगे, चाहे 10th में हो, इंटर में हो, 8 घंटा पढ़ते होंगे ना जरूर। तो वहाँ पे तो उसके बाद छोड़े, टेम्पो को छोड़ना नहीं है, उसी तरह 8 घंटा पढ़ना है, पढ़ के पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए एक चीज बता रहे थे कि जीके के बारे में, सुनिए इधर शांति से सुनिएगा कि जीके कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि बहुत बच्चे देखने हैं लड़कियों के लिए। अगर जीके आप लोगों का अच्छा हुआ तो आप एक अफसर बन सकते हैं। इंटर लेवल भी बिहार एसएससी है, उसमें भी आप अच्छे रैंक ला सकते हैं, अच्छा एग्जाम भी आप कर सकते हैं। तो जीके के लिए है कि जो भी एक बुक लीजिए जिसको बेस मानिए। जैसे दृष्टि का बुक है, सब लोग पढ़ते होंगे, तो दृष्टि का बुक लीजिए सभी अलग अलग, जिसमें जो आप लोगों को पढ़ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोइट्री और इकोनॉमी आप सोल्यूशन से भी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टैटिक जीके जो है हमारा वो पढ़ना रहता है। तो इसमें करना क्या है, सभी लोग बुक लीजिए और बुक को पढ़ना कैसे, बुक तो सब लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, आज वो चीज़ सीखना है आप लोगों को। तो बुक में पहले करना है स्टडी, पहले करना है आप लोगों को रीडिंग। पहले रीडिंग से शुरू करते हैं। तो रीडिंग मतलब पढ़ते जाना है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो भी बुक दृष्टि का लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, पहले हिस्ट्री सिर्फ पढ़ना है 2 बार। कितना बार पढ़ना है? 2 बार हिस्ट्री को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद 2 बार जब पढ़ लीजिएगा तो तीसरी बार जब बुक पे आइएगा तो उस समय होगा उसका स्टडी पॉइंट। तो अब क्या करना है, फिर से बुक को पढ़ना है, लेकिन आप इस चीज की भी ध्यान में रखते हुए 2 बार पढ़े तो क्या पढ़े थे, सीधा पढ़ते गए। हम लोग को ये नहीं देखना था कि क्या क्वेश्चन इसमें बन रहा है, क्या एग्जामिनर हमसे इसमें से पूछेगा। लेकिन जब स्टडी का समय हम लोग लाएंगे, तीसरी बार जब बुक को पढ़ते रहेंगे, तो उस समय देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाला है। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछता है उसको देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद पूरा बुक वैसे देख के पूरा बुक पढ़ना है। चौथे बार होता है हमारा मनन करने का, या वहाँ आप हाईलाइटर या अंडरलाइन करना है हमें। चौथी बार जब बुक को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो क्वेश्चन हमें याद करना है, उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन ही करना बेहतर है। अंडरलाइन करते हुए पूरे बुक को पढ़ना है। उसके बाद आता है नोटिंग का समय। अब हम लोगों को लिखना रहता है नोटिंग। नोटिंग में क्या करना है कि अब जो बुक हम लोग अंडरलाइन कर चुके हैं उस बुक को फिर से एक बार पढ़ना है और उसमें से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है या कौन सा शब्द ऐसा है जो हमें याद नहीं हो पाता, या कोई ऐसा चीज़ है जो डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगने के बाद हमें याद होगा, या याद करते हैं और माइंड से निकल जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को आप एक नोटबुक लेंगे अपना और नोटबुक में नोट करते जाएं। कितना होगा, तो एक चैप्टर में 2 पेज। आप पूरे एक चैप्टर को सिर्फ 2 पेज में ही लिख पाएंगे और 2 पेज ही आपको उसके बाद पढ़ना रहेगा। उसके बाद आता है समय रिवीजन का। आप क्या करेंगे, उस बुक में जो अंडरलाइन किए हैं वो रिवीजन करेंगे। आपका 300 पेज का, 350 पेज का बुक 50 पेज का बचेगा। आप एक दिन छोड़िए, 1 से 2 घंटे में पूरे हिस्ट्री रिवीजन कर पाइएगा। अगर आप चाहिएगा तो एक दिन में 3 बुक को रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 6 महीना समय देना होगा इस पे, और तभी जाके आप एक अच्छे जीके जीएस के स्टूडेंट बन पाएंगे। ये चीज़ करना है। उसके बाद अब देखिए अलग अलग प्रकाशन के बहुत सारे बुक हैं, कुछ उसमें अलग अलग चीज़ें डालता है। तो वो चीज़ आपको अब दूसरा बुक जो पढ़ेंगे किसी अलग प्रकाशन का या अलग राइटर का, तो उसमें अब हम लोग को खोजना रहता है कि क्या अलग चीज़ उसमें है। हमें पूरे बुक तो पढ़ना नहीं है, हमें खोजना है कि वो क्या अलग चीज़ है। जैसे एक पेज है, इस पेज में क्या नया चीज़ हमको देखना, वो तुरंत आप देख पाइएगा। आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, पूरा बुक पढ़ लीजिएगा दूसरे प्रकाशन का। उसमें हमें कुछ नहीं, आप तो पूरा रिवीजन किए हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं, इतना जब कर लीजिएगा, ये 5वें पेज पर आप रहिएगा
और 5वें पेज के बाद आप यकीन मानिए, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे और अपने क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन हम कभी नहीं पढ़े हैं या इसके बारे में हम नहीं जानते, ऐसा कभी दिमाग में आएगा ही नहीं। एकदम प्रॉपर ये चीज़ चैनल बनाइए आप, 1 महीना एक बुक पे समय दीजिए और सबको सही तरीके से 5 फेज में पहुंचाइए, ले जाइए और अपना जीके मजबूत कर लीजिए। जितनी लड़कियां हैं और लड़के भी हैं, जीके जितना जल्दी मजबूत कर लीजिएगा, एक अफसर बनने के लिए आपको वही काम देगा। और जितना अच्छे तरीक़ा से कर लीजिए, और ये करना है हर हाल में, जो कर लीजिएगा यही है। ये करने में फिर कठिनाइयाँ होगा। पढ़ने बैठिएगा, 1 घंटा पढ़िएगा, सर दर्द करने लग जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, जिसके अंदर ये कैपेसिटी आ जाता है ना कि बैठने का और स्टडी करने का, वही कुछ कर पाता है। सबके अंदर ये नहीं हो पाता है कि बैठ के पढ़ लें इतना देर। तो जितना देर देखिए, पढ़ना हमेशा 1 घंटा 45 मिनट, समझे, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। 45 मिनट पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा घूम लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर घूम लीजिए, फिर बैठिए, फिर 45 मिनट पढ़ लीजिए, फिर घूम लीजिए। ऐसा नहीं कि घूमने गए तो पता चला 2 घंटा घूमने में ही लग गया, उसके बाद फिर यहाँ आए। तो ऐसे करना है। तो जीके इस तरह तैयार हो जाएगा आपका। मैथ में क्या आता है? मैथ में आएगा 3 चीज़, कॉन्सेप्ट, फार्मूला और कैलकुलेशन। मैथ रीजनिंग में ये 3 ही चीज़ पढ़ने रहता है, कॉन्सेप्ट, फार्मूला और कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ फंस रहे हैं? कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको सही तरीका नहीं पता रहता है कि कैसे करना है, क्या चीज़ का इसमें इस्तेमाल करना है। कैलकुलेशन हमें याद नहीं रहता है। तो यहाँ कैलकुलेशन याद करने की कोई चीज़ नहीं रहता है। कैलकुलेशन में क्या आता है, ज़्यादातर यहाँ पढ़ते हैं या तो गुना भाग जोड़ घटाव यही रहता होगा, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। इसके लिए क्या, तो कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो कैलकुलेशन ही फास्ट करना है। कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है, फार्मूला आप याद कर सकते हैं, और कैलकुलेशन आपको स्पीड लाना है। ज़्यादातर स्पीड के ही कारण मैथ रीजनिंग छूट रहे हैं सबका, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में ही अटक जाते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, तो कैलकुलेशन के लिए है कि जितने भी चीज़ें हैं, जैसे LCM SCF सीखते हैं या बोर्ड मास सीखते हैं, तो ये सब चीज़ आप प्रॉपर लाइन से सीख लीजिए। उसके बाद बहुत सारे मैथ में क्वेश्चंस यूज होता है, जैसे डिजिटल सम यूज कर सकते हैं या आप डिवाइड एंड रूल यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना, उसी से डिवाइड होने वाला कोई ऑप्शंस होता है, क्योंकि उसी से गुना होकर आएगा ना। तो ये सब चीज़ बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो बाद में आप सीख सकते हैं। अभी तो जनरली जो सीखते हैं, और फार्मूला बुक अपने हाथ से लिखिए हर आदमी। जैसे सर यहाँ पढ़ाते हैं ना, तो मैथ जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है तो उसका फार्मूला, और अगर जो कॉन्सेप्ट याद नहीं होता तो वो कॉन्सेप्ट भी अपने हाथ से लिखिएगा। मैथ जो भी आदमी लिखिएगा, फार्मूला बनाइएगा, वो जरूर आगे बढ़िएगा। ये चीज़ टेक्निक है कि फार्मूला अपने हाथ से लिखना है। दूसरा फार्मूला बुक है, उसमें से भी आप अपने नोटबुक में लिखना है फार्मूला। जितना लिखिएगा उतना बेहतर है, और लिखना सबसे बड़ी कला है। लिखिएगा जीके जीएस मैथ भी फार्मूला भी, तो उतना ज़्यादा याद होता है। हम भी जीडी करते थे तो हम लोग भी लिखते थे। अभी भी जितने भी बुक भी रहता था तो बुक को भी हम लोग लिख देते थे। तो वो लिखिएगा ना, तो वो देखिए, जैसे पढ़ते हैं तो पढ़ने वक्त क्या होता है, एक इंद्री काम करता है, दिमाग आपका कहीं और भी होगा, नज़र जैसे देखते पढ़ते चले जाते हैं, मन में कुछ और सोचते रहते, पढ़ लेते हैं ना। लेकिन जब लिखने का समय आएगा तो कुछ और सोच के आप नहीं लिख सकते, कहीं और सोच रहे होंगे, और लिखने के लिए जाइएगा तो लिख पाइएगा? लिखने का मतलब होता है कि पूरा आप फोकस आपका लिखने पर और उस क्वेश्चन पे रहता है। तो यही कारण है कि जब आप लिखते रहते हैं तो लिखने में, एक क्वेश्चन लिखने में कितना, कम से कम 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट उस चीज़ का आप मनन करते रहते हैं, उस चीज़ को कितना बार पढ़ चुके हैं। 1 मिनट लिखने के लिए उस क्वेश्चन कम से कम 10 बार आप मन में पढ़ते हो, और वही कारण है कि वो चीज़ आपको याद रहेगा। और वही चीज़ आपको रिवीजन जब करने जाइएगा, जब एग्जाम का समय आता है ना, तो सोचते हैं क्या पढ़ें, बहुत समय लगेगा, ये वो, और आप अपना नोटबुक बनाए रहेंगे ना, तो यकीन मानिए हम भी अंडरलाइन किए थे, 1 दिन में 3-3 बुक पढ़ते थे, और 1 दिन में 3-3 बुक पूरा हो भी जाता है। क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है जो हमें ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ तो हम कितना बार रिवीजन कर चुके, कितना बार पढ़ लिए ना। जो चीज़ हमें याद कर नहीं हुआ है, या जो हार्ड है, या जो चीज़ एग्जाम में आने वाला है, वो आप शॉर्ट बना लिए, उसका रिवीजन कर लिए, नोटबुक में हो गया आसानी।
तो बस ऐसा ही नोटबुक आप लोग भी बनाइए और लिखिए। पहले 5 तरीका से पेज में बुक को समाप्त करिए। किसी भी बुक, जो भी बुक पढ़ते हैं उसको लीजिए, और जिसको अच्छी से अच्छी तैयारी में चाहिए तो दृष्टि का बुक लीजिए और पढ़ने का प्रयास करिए। जितना ही हो, एक चैप्टर हो, एक ही चैप्टर पढ़िए और उसको फिर से पढ़िए, फिर से उसको तैयार कीजिए, फिर उसका 5वां स्टेप उसका पूरा करिए एक चैप्टर का। उसके बाद फिर अगले चैप्टर को पढ़िए, तो आपको आसानी से याद रह सकता है। ज़्यादा परेशानी नहीं होगा पूरा बुक पढ़ना। एक एक चैप्टर को टारगेट लेके एक एक चैप्टर का नोट बनाते हुए 5 पेज में बना के आप चलिए। देखिए आपके अंदर क्या पावर आता है और फिर कितना आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से